नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का भारत कुलम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। भौतिकी हमारी चल रही है जिसमें मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिए हैं। और जो लोग भाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पहले डल चुकी है उनको देखकर आए। आज की जो क्लास होने वाली वो आपकी होने वाली है कार्य पर। आज हम लोग कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे भाई कार्य की परिभाषा क्या होती है। कार्य की परिभाषा क्या होती है, सुनना ध्यान से भाई। तो कार्य की परिभाषा है, मेरी भाषा में बोला जाए तो अगर आप कोई क्रिया संपादित कर रहे हैं, अगर आप कोई क्रिया संपादित कर रहे हैं वही हमारा क्या होता है, कार्य होता है। अगर आपने कोई क्रिया संपादित की है वही हमारा क्या होता है, कार्य होता है। लेकिन अगर दिया जाए भाई क्या परिभाषा, एक किताब के अकॉर्डिंग भाई डेफिनेशन हो तो बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित करने की क्रिया, कार्य कहलाती है। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। किसी वस्तु को आप विस्थापित कर रहे हो, क्या लगाकर, बल लगाकर, वही हमारा क्या होगा भाई, कार्य होगा। किसी वस्तु को आप विस्थापित कर रहे हैं क्या, बल लगाकर, वही हमारा क्या होगा, कार्य। यहां बात ध्यान सुनना भैया। जैसे मान लो ये आपकी एक वस्तु है और भाई आपने इसमें ये बल लगाया, भाई ये आपका एफ फोर्स है। भाई बल मतलब एफ फोर्स, भाई इस साइड लग रहा है और ये वस्तु आपकी यहां से यहां तक विस्थापित हो गई। मतलब ये वस्तु इधर बल लगाया और वस्तु भाई आए खिसक के आपकी यहां पहुंच गई। ठीक है, तो भाई ये क्या आपका बल लगा रहा है, वस्तु भाई क्या हो रही है, विस्थापित। यही हमारा क्या है, कार्य। तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं बल जो बना है, बल का जो निर्माण होगा वो कार्य का जो निर्माण होगा वो किससे होगा, बल और विस्थापन से होगा। तो आप कह सकते हैं कार्य बराबर आपका होगा बल गुणा विस्थापन भाई। और इनको आप एक समान दिशा में लगा रहे हैं। भाई कहां लगा रहे हैं इनको, आप एक समान दिशा में लगा रहे हैं। अगर भाई इसको सॉल्व करेंगे भाई तो बीच में आएगा आपका एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि दो सदिश राशियों को अगर सॉल्व करना है तो आप क्या लगाना पड़ता है भाई, कॉस थीटा लगाना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से। जैसे अब भाई आपकी वस्तु यहां से विस्थापित होगी भाई आधार के तहत, और भाई आपने बल कुछ ऐसे लगाया होगा, तो इनके बीच जो एंगल होगा वही हमारा क्या होगा भाई, थीटा होगा। तो भाई ये होगा आपका विस्थापन और ये होगा आपका बल। तो बल और विस्थापन मिलकर क्या बनाएंगे, आपका कार्य का निर्माण करेंगे। अब देखिए भाई कार्य की प्रकृति कैसी कैसी हो सकती है भाई। तो कार्य जो आपका है, जो आपका वर्क है वो भाई आपका ऋणात्मक हो सकता है, वर्ग जो आपका वो आपका धनात्मक हो सकता है, और वर्ग जो आपका है वो आपका शून्य भी हो सकता है। भाई बात ध्यान समझो भाई। धनात्मक कब होगा, जब वस्तु को आप खिसका रहे हो, बल लगा रहे हो और वस्तु बल की दिशा में ही आगे बढ़ जाए। वस्तु पर बल लगा रहे हो और वस्तु बल की दिशा में ही आगे विस्थापित हो जाए तो हमारा भाई कार्य किसका होगा, धनात्मक होगा। हमारा कार्य क्या होगा, धनात्मक। जब वस्तु पे बल लगा रहे हो, वस्तु कहां चले जाए, बल की दिशा में ही आगे बढ़ जाए तो हमारा कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर बल लगा रहे वस्तु पे और वस्तु कहां चली जाए, बल की विपरीत दिशा में चली जाए, अगर वस्तु बल लगा रहे वस्तु कहां चली जाए, बल की विपरीत दिशा में, तो हमारा कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। हमारा कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। लेकिन अगर आप बल लगा रहे हो भाई क्या, वस्तु के आप बल लगा रहे हो भाई कैसा, लंबवत, मतलब बल और विस्थापन के बीच जो एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का, तो आपका कार्य हो जाएगा शून्य। मतलब ये जो एंगल है भाई, ये वाला एफ और एस के बीच ये जो एंगल है, अगर भाई ये एंगल 90 डिग्री का होगा तो आपका कार्य क्या हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। क्लियर भाई सभी को मेरी बात। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखें भाई, तो आगे हम बात करते, देखो उनने खुद दिया, मैंने खुद लिख के बताया भाई। देखो कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणा विस्थापन। लेकिन भाई कार्य हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एस कॉस थीटा। क्लियर भाई। ये भाई ये बल लग रहा है, ये आपका विस्थापन, इनके बीच कोण कितने का भाई, थीटा का। इनके बीच कोण कितने का भाई, थीटा का। लेकिन आगे मेरी बात समझो,
आगे बात करता हूं भाई कार्य के मात्रक की। देखो भाई कार्य का मात्रक क्या होगा, देखो भाई कार्य किससे मिलकर बना है, बल से और विस्थापन से। तो बल का मात्रक भाई क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का क्या होता है, मीटर। तो पहला होगा न्यूटन मीटर, भाई पहला होगा न्यूटन मीटर। लेकिन अगर आप देखें भाई बल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बल बराबर होता है एम ए। भाई बल बराबर क्या होता है, एम ए। तो आप कहोगे भैया एम मतलब द्रव्यमान, भाई द्रव्यमान काय में आता है, केजी में, और ए मतलब त्वरण, भाई ये काय में आता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। भाई ये काय में आता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो आप कहेंगे भाई न्यूटन, भैया इसको ही बोला है हमने बल का, तो आप कहेंगे ये आएगा केजी, मीटर और सेकेंड भाई, और यहां भी आपका आ गया एम। अब भाई एम क्या बन जाएगा आपका, एम स्क्वायर, और भाई ये हो जाएगा इसकी घात -2। क्लियर भाई। लेकिन अगर देखा जाए भाई तो इसी मात्रा को हम लोग बोलते हैं 1 जूल। भाई क्या बोलते हैं, 1 जूल। क्लियर भाई, यही हमारा क्या हो जाता है, जूल। कार्य का जो मात्रक वो हमारा क्या होता है भाई, कार्य का जो मात्रक हमारा क्या हो जाता है, कार्य का मात्रक हमारा जूल हो जाता है। भाई क्या होता है हमारा, जूल। क्लियर भाई, क्या होता है हमारा, जूल। और 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अग्र। 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अग्र, है ना। अब भाई अग्र कैसे आएगा, भाई ध्यान समझना, अग्र कैसे आएगा। तो कुछ नहीं करना, आपका जो किलोग्राम है इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो भैया। देखो भाई, तो ग्राम में कन्वर्ट करने पे क्या आएगा, 10 की पावर 3। भाई क्यों आएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम का मतलब होता है 10 की पावर 3। अब भाई मीटर कन्वर्ट कर ले तो 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। लेकिन भाई यहां कितनी बार, 2 बार है, तो 100 भाई 2 बार होगा। एक बार में पावर क्या आएगी, 10 की पावर 2, 2 बार में भाई क्या आएगी, 4। और भाई सेकंड ऐसा क्या, देखो भाई पावर क्या, 3 और 4, पावर क्या हो जाएगी, 7। बोलो हाँ या ना। और मात्रक आपका हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2। बात क्लियर भाई, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -2। भाई ये होता है किसका मतलब, अर्घ का मतलब। अर्घ का मतलब ये होता है, और जून का मतलब आपका ये होता है। ठीक है भाई, सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी, और आप सभी को मेरे मात्रक भी क्लियर हो गए होंगे। अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बताता हूं जहां आपको समझना है कि कार्य शून्य होगा, धनात्मक होगा या आपका ऋणात्मक होगा। भाई ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। देखो पहला आपका है, अगर किसी दीवार, देखो भाई अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। भाई सुनो ध्यान से, आप किसी दीवार को धक्का लगाओगे भाई, अगर दीवार पे खिसक गई अपनी जगह से भाई, तो क्या हो जाएगा, वहां पे आपका कार्य हो जाएगा। लेकिन अगर दीवार नहीं खिसकी तो आपका विस्थापन क्या होगा भैया, तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और विस्थापन शून्य तो कार्य भी अपने आप क्या हो जाएगा, आपका शून्य। ये भाई साहब है, ये भाई साहब दीवार पे धक्का मार रहा है, क्या मार रहा है भैया, धक्का। लेकिन दीवार नहीं खिसक रही भैया, तो इनका कार्य क्या हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। अब देखो भाई बोला है, अगर कोई व्यक्ति 10 किलो का बोझा लेकर कई वर्षों तक खड़ा रहता है, 10 किलो का बोझा लेकर कई वर्षों तक खड़ा रहता है, तो किया गया कार्य भाई क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन क्या होता है भाई, शून्य। अरे भाई खड़ा है, चल तो ले। अगर कोई व्यक्ति बैग लेकर भाई खड़ा है, तो खड़ा काहे है भैया, चल तो ले। चलेगा तो विस्थापन होगा, तो कार्य होगा। लेकिन अगर नहीं चल रहा तो विस्थापन क्या आपका भाई, शून्य है, और शून्य तो कार्य भी क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। कार्य भी क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। आगे देख भाई, आगे दिया है आपको, अगर कोई कुली 100 किलोग्राम का बोझा लेकर मीलों दूर भी चलता है, तो किए गए कार्य का मान शून्य होता है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच कोण कितने का भाई, 90 डिग्री का होता है। देख भाई मैंने आपसे अभी कहा था, कुली ने भाई कहां रखा, सर पे, और चल रहा है भाई। अगर सर पे चल रहा है तो विस्थापन कहां है भैया, यहां, और बल कहां लग रहा है, ऊपर। भाई विस्थापन कहां है, सामने, और बल कहां लग रहा है, ऊपर। मतलब एंगल कितने का भाई, 90 डिग्री का। अगर एंगल 90 डिग्री का है तो वहां भी कार्य कितना होगा भाई, 0 हो जाएगा। वहां भी कार्य कितना हो जाएगा भाई, 0। एक और एग्जांपल देख भाई क्या दिया है, अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ा
और चढ़कर उतर गया तो किए गए कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन क्या हो जाएगा भाई, शून्य। देखो मैंने आपसे कहा था विस्थापन क्या होता है भैया, कि आपको न्यूनतम दूरी देखना पड़ती है। अब देखना भाई, ये बंदा भाई साहब ऊपर गया, यहां से ऊपर गया और लौट के यहां वापस आ गया, तो भाई यहीं का यही है ना भैया, न्यूनतम दूरी क्या है, यहीं का यही, मतलब न्यूनतम दूरी मतलब विस्थापन कितना है, 0। और अगर विस्थापन 0 है तो कार्य भी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, कार्य भी क्या हो जाएगा आपका, 0। ठीक है। अब भाई इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए मैं इनके कुछ न्यूमेरिकल लेके आया हूं भाई, क्या आप न्यूमेरिकल भी इसके देख लो हल्के फुल्के से भाई कैसे आते हैं। देखो पहला प्रश्न है आपका, आपको दिया है अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर आरोपित होता है और वह वस्तु क्षैतिज में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य है। भैया देखो कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है Fs cos थीटा। क्लियर भाई। अब देखो भैया ने बल कितना लगाया, तो बल लगाया 10 न्यूटन का, तो भाई 10 न्यूटन का बल लगा दिया। भाई विस्थापन कितना हो, तो विस्थापन कितना हुआ 5 मीटर, और भाई थीटा का वैल्यू कितना है cos 30। क्लियर भाई कि नहीं है। अगर आप देखें भाई 10 5 कितना होगा 50। अब आपको भाई cos 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, आपको cos 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो बनेगा भाई काट ले, कितना बना 25, और ये आ गया आपका 25 √3। अब देखें भाई ध्यान से, अगर यहां आप √3 का मान रख भी दो तो 1.732, तो क्या बनेगा भैया आपका 25 दूनी 50, 25 दिया 75 हो गया 80, 25 सत्ते 175 और 8 183 भाई, 25 से कम 25 और 18 कितना होगा 43, तो समथिंग आपका कार्य आएगा 43.3 जूल। भाई आपका कार्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा कार्य आपका 43.3 जूल। क्लियर भाई सभी को, बात समझ में आ गई हो भाई। एक और प्रश्न देख ले, एक और क्या दिया भैया, देखो जरा, अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगा है, कार्य करता है और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तो किया गया कार्य कितना। भाई यहां एंगल नहीं दिया, तो क्वेश्चन आपका हल्का सा मिस्टेक है, मैं अभी इसको सही कर देता हूं। क्वेश्चन आपका हल्का सा मिस्टेक है, इसको मैं अभी सही, सॉरी बोला है उनने, क्या बोला है, अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में, अरे भाई बल की दिशा में मतलब बल की दिशा में भाई आगे बढ़ रही है, तो एंगल कितने का भाई 0 का। बल की दिशा विस्थापन है, वहां एंगल कितने का भाई 0 का। तो आप कहेंगे भैया ये को जवाब, कार्य बराबर क्या होता है Fs cos थीटा। देख भाई W बल कितना है 10, विस्थापन कितना है 5, और भाई थीटा मतलब ये बन जाएगा cos 0। मैंने कहा था बल की विपरीत दिशा में एंगल कितने का 180 का, बल की दिशा में एंगल कितने का भाई 0 का, तो क्या बन जाएगा आपका 10 5 50, और भाई cos 0 का मान 1 होता है, तो कितना आएगा आपका 50, तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 जूल। तो यहां कार्य भाई कितना होगा 50 जूल होगा भाई। तो ये आपका छोटा सा मैं कंसेप्ट आपके लिए लेकर आया था भाई, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट कार्य के बारे में बता दिया है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा। और भाई इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ऊर्जा और शक्ति पढ़ेंगे, और फिर इन सब के हम एक साथ न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आप लोग भाई कमेंट करिएगा क्लास आपको कैसी लगी, और भाई वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा जिससे भाई ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि भाई ये जो है वीडियो जो बना रहा हूं मैं आपके लिए भौतिक विज्ञान की, ये रेलवे के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आपका रेलवे भाई यहां से आपका साइंस आपको नहीं चूकने वाला। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।